बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। योग सिखो उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद अध्याय 1 में पद आया है, नाद रूपम भुर्वो मध्ये मनसो मंडलम बिंदु, अर्थात नाद रूप मन का मंडल भुवों के बीच में है। यह ज्ञानियों ने कहा है। दूसरा अध्याय में आता है, एतत् पीठम इति प्रोक्तम नादलिंगम चिदात्मकम कर्म तस्य विज्ञान मात्रेण जीवन मुक्तो भवत जनः। अर्थात यह नादलिंग चिदात्मक पीठ चैतन्य मन चौकी कहा गया है। इसके ज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। तीसरा पद में बताता है, आधार शक्ति अव्यक्त्या यथा विश्वम पर्वतते सूक्ष्म आभा बिंदु रूपेण पीठ रूपेण वर्तते। अर्थात आधार शक्ति अव्यक्त है, उसमें यह विश्व बनता है, उससे यह विश्व बनता है। यह सूक्ष्म आभा वाली बिंदु पीठ बिंदु रूप पीठ वेदिका चौकी रूप से विद्यमान है। बिंदु पीठम विनिर भेद्य नादलिंगम उपस्थितम, बिंदु पीठ का भेदन करके नादलिंग उपस्थित होता है। नवनादेन बिना ज्ञानम नवनादेन विना शिव नादरूपम परम ज्योतिरे नादरूपी परो हरि। अर्थात इसका हिंदी है, बता रहा है, अर्थ नाद के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, नाद के बिना कल्याण नहीं हो सकता। नाद ही श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप है और नाद रूप ही हरि है। और दूसरे पॉइंट में बताए हैं, और भी देखिए, नाद ध्यस्तु परम्पारम नो जानाति सरस्वती यद्यपि मंजन भयात मत जन भयात तुम्बम वहति वक्षसी। अर्थात नाद रूपी समुद्र की सीमा का पार सरस्वती नहीं जानती है, इसलिए आज भी डूबने के भय से हृदय के पास
तुम्बे को धारण किए हुई है। नाद ध्वनि की साधना करते करते जो अंत में ओंकार ध्वनि सुनने में आती है, यह ध्वनि जब तक साधक जीवन धारण करता है तब तक कभी बंद नहीं होती। सदा सर्व अवस्था में अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में भी नाद ध्वनि चलती ही रहती है। इस उपनिषद में जो बताया जा रहा है ये अत्यंत नाद ही महालिंग है। बिना नाद का ज्ञान नहीं, बिना नाद का ध्यान नहीं है, बिना नाद का मोक्ष नहीं। अर्थात अनहद नाद में जाने के बाद जो ध्वनि सुनाई पड़ता है वह जब प्रारंभ हो जाता है अनहद नाद में शब्दी, वह ध्वनि का अंत नहीं होता है। वही ध्वनि सार शब्द में परिणत होता है और सार शब्द से निशब्द में जब हो जाता है तो ही परब्रह्म है। अतः ये सब की युक्ति जानने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाकर के निष्कपट, विकार रहित, निश्चल, वासना रहित विषय का त्याग करके उनकी सेवा करें। तब जिस प्रकार खोदते खोदते मिट्टी को कुआं होता है और पानी प्राप्त होता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते उनकी सभी विद्याएं आप प्राप्त कर लेंगे। उनकी कृपा से युक्ति जानेंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति होगा। मैं एक लघु कथा बताना चाहता हूँ, जरा श्रवण करें। एक सेठ जी ने एक बेटा था। वो बेटा कोई काम धाम नहीं करता था। बेटा को बताया, अरे जाओ भाई, जो कुछ बिजनेस करने के लिए बाहर जाओ। तो पिताजी के कहने पर जो है सेठ का बेटा बिजनेस के सिलसिले में चले गए बाहर। और सेठ जी अत्यंत वृद्ध हो जाने के कारण से अब बहुत दुर्बल हो गया। इसलिए उसने चिट्ठी लिख करके बेटा को बुलाया कि तुम चले आओ, अब जो है हमारा अंत आने वाला है, मैं अत्यंत दुर्बल हो चुका हूँ। बेटा कि वहाँ से विदेश से आया, लेकिन आते के पहले जो है वह मृत्यु को प्राप्त कर चुका था। वह सेठ जब सेठ जी का पुत्र आया तो देखा कि पिताजी तो दाह संस्कार भी हो गया, मर चुके थे। तो उसने मन में विचार किया कि पिताजी ने संपत्ति, माल खजाना कहाँ रखा है। खोजते खोजते रहा, पूरा खोजा, लेकिन जो है सोना चांदी खजाना कुछ नहीं मिला। वह बक्सा में कहा कि खोजें, बक्सा में संदूक में निकाल कर देखा तो उसमें एक डायरी था। डायरी में पढ़ा तो उसमें लिखा था, उनके पिताजी बुद्धिजीवी थे। उसके पिताजी ने लिखा था कि अमुक तिथि, अमुक महीना, मान लीजिए कि सावन महीना में शुक्ल पक्ष में 12 बजे दिन में मैंने अपने शिवालय के मंदिर के ऊपरी भाग शीर्ष पर त्रिशूल पर खजाना रख दिए हैं। जब तुमको जरूरत होगा तो निकाल लेना। यही लिखा था।
कि 12 बजे दिन में मैंने असली अपनी सारी संपत्ति जो है शिवालय के त्रिशूल पर रख दी है। वह पढ़ लिया तो वहाँ चढ़ा कर करके जो है नौकर चाकर से देखा तो वहाँ तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं मिला। तो मने मन बड़ा पछताया और जो है बाप को, पिताजी को कोसने लगा कि बापू झूठे लिख दिया है पिताजी ने कि जो है त्रिशूल के मंदिर के, अपने मंदिर के त्रिशूल पर जो है सारी संपत्ति खजाना रख दें। कहाँ कुछ नहीं है। वह बड़ा गरीबी से उसका जीवन यापन होने लगा। तो वो मेहनत मजदूरी भी करने लगा, बड़ा तकलीफ हुआ। अब एक दिन उसके यहाँ एक महात्मा जी आए। महात्मा जी ने कहा बच्चा भोजन कराओ। बड़ा प्रेम से वह जो है महात्मा जी को बड़े श्रद्धा भाव से प्रेम से भोजन कराए और उनका स्तुति विनती किए और निवेदन किए। देखिए ना कि हमारे पिताजी सेठ जी थे, लेकिन जो है सभी संपत्ति जो है पते नहीं चल रहा है, कहाँ रखे सब पैसा माल खजाना। हमारे पिताजी ने, महात्मा जी ने कहा कि तुम बहुत तकलीफ में लग रहे हो, क्या बात है सेठ होकर के। तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी मर गए, हम चले गए बाहर परदेश कमाने के लिए, लेकिन हमारे आते आते पहले ही पिताजी मर गए थे। तो उन्होंने जब डायरी में निकाल के देखे तो दिखाया कि जो है डायरी में लिखा था कि सावन महीना के शुक्ल पक्ष में 12 बजे दिन में सारी संपत्ति मंदिर के त्रिशूल पर रख दिए हैं, जब जरूरत हो तो निकाल लेना। लेकिन मंदिर पर चढ़ा करके देखे त्रिशूल पर तो कहाँ कुछ नहीं मंदिर था। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम समझ नहीं सके, तुम्हारे पिताजी सत्संग भजन करते थे। क्योंकि जी हमारे पिताजी सत्संग भजन करते थे, साधु महात्माओं के सत्संग भी सुनने के लिए जाते थे, साधु महात्माओं का बड़ा सम्मान करते थे, सेवा करते थे। कहा समझ गए, तुम नहीं समझ सका, समझ लो। इसलिए कहते हैं संतों के बात को जो बुझे उसे तीनों लोक सूझे, संतन की मति अति गोई उसे जाने नहीं कोई। संतों की शब्दों की गंभीरता को समझ कर करके अमल करने से क्या मिलेगा? सुख और परम सुख दोनों मिलेगा। सुख या लौकिक दृष्टि से जो सुख तू चाहता है यह जगत में वह सुख भी मिलेगा और परम सुख परमानंद की परिप्राप्ति होगा, क्योंकि वह उनके ज्ञान बड़ा गंभीर होते हैं। तो महात्मा जी ने दया करके कहा हाँ सेवा किया, उनका गर्वित होकर कहा हम समझ गए, तुम्हारे पिताजी साधु महात्माओं का सत्संग भजन करते थे, हम समझ गए उनका भाव क्या कहना था। कि सावन महीना जो है शुक्ल पक्ष में, इंजुरिया पक्ष में, तो 12 बजे दिन में जो तुम्हारे मंदिर का जो त्रिशूल का साया जहाँ पड़ रहा है, छाया, वही छाया के निकट ही तू खोद कर करके जमीन को संपत्ति निकाल लेना वहीं पर। और वैसा ही किया सेठ जी के बेटा ने। 12 बजे दिन में सावन महीना में शुक्ल पक्ष में जहाँ पर था जो है संपत्ति जो है वह खोद करके निकाल लिया। नीचे धरती में गड़ा हुआ उसका छैया जहाँ पड़ रहा था उसी जगह खोदा तो 7 कलसी उसमें सोना चांदी रुपया भर करके रखे थे। वो कलसी को 7 को निकाल लिए और वह फिर अमीर हो गया। सभी दरिद्रता नष्ट हो गई। अब जो है वह सुखी हो गया और महात्मा जी के
गुरु समझ करके उनसे दीक्षा उक्षा ले करके वो सत्संग भजन भी करने लगे और सुख और परम सुख दोनों प्राप्त हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए कहा जाता है कि संत महात्माओं के शब्द की गंभीरता को समझ कर करके अमल करें तो क्या होगा, तब जो है सुख और परम सुख है दोनों प्राप्त हो जाएगा। आदिकाल से हमारे महापुरुष संत महात्मा लोग बताते हुए आ रहे हैं। जीव उद्धार का द्वार पुकार, कहा घट भीतर ही सतसंतों ने। संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमित जीव हाँप रहे। तिन्हें ढाढ़स दे समुझाय, कहे गुरु नाम सुमर सतसंतों ने। गुरु ध्यान करो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने। श्रुति आई चली धुनि धारण में, जतन कहे सतसंतों ने। पच केंद्र में पांचों बजती, अनहद नौवद ज्योति जरती। कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती, सूरत तन में कहे संतों ने। सतसंतन की सतमुक्ति यही से भव बंधन दूर सही होत मही। शंका न रही सत सत्य कहा सतसंतों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार, कहा घट भीतर ही सतसंतों ने। संतति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे। यह जीव आत्मा जो तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक, ये तीनों ताप से कि जो है दुर्गति कारण से यह कांप रहे हैं। यह भय से भ्रमर, यह इंद्रियां आसक्त होकर करके जीवात्मा की नाना प्रकार की दुर्गति यह भोग रहा है। 84 लाख जोनि के चक्कर में फंस कर करके, आवागमन के चक्कर में यह विषय आसक्त होकर करके ब्रह्म का रास्ता ही भूल गया है। अतः इसके लिए सदगुरु की कृपा से ही युक्ति जान कर करके भक्ति करें। भक्ति से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज, सदगुरु नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।